रात के 11 बज रहे थे। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी। राजू, जो एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी मैन था, अपनी बाइक पर घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। राजू, एक आखिरी डिलीवरी बाकी है। उसके बॉस ने कहा। राजू ने मना करना चाहा, लेकिन बॉस ने डबल पैसे देने का वादा किया। राजू ने सोचा, चलो बस एक पार्सल ही तो है, और वह निकल पड़ा। रोड नंबर 4 बिल्कुल सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स बुझी हुई थी और सिर्फ राजू की बाइक की हेडलाइट ही उस घने अंधेरे को काट रही थी। हवा के कारण पैरों की डालियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उसे वापस जाने का इशारा कर रहा हो। अंत में वह पुरानी हवेली के पास पहुंचा। वह एक बहुत बड़ा खंडहर जैसा मकान था। गेट पर जंग लगा हुआ था। राजू ने डरते डरते गेट खोला। आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। वह दरवाजे तक पहुंचा और बेल बजाई। कोई जवाब नहीं। उसने फिर नॉक किया। अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। तभी अंधेरे से एक लंबा सा साया बाहर आया। एक आदमी जिसने पुराना सा लंबा कोट पहना था। उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था। राजू के पास आकर खड़ा हो गया। राजू ने कांपते हुए हाथों से पार्सल आगे बढ़ाया। उस आदमी ने एक हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ जैसा सफेद और ठंडा था। उसने पार्सल लिया और राजू के हाथ में एक टिप के तौर पर एक सिक्का रख दिया। शुक्रिया। उस आदमी की आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उसने बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग खड़ा हुआ। तेज रफ्तार में वह वापस अपने ऑफिस पहुंचा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने जेब से वह सिक्का निकाला जो उस आदमी ने दिया था। लाइट की रोशनी में उसने देखा वह कोई आज का सिक्का नहीं था, बल्कि 100 साल पुराना सोने का सिक्का था, जो अब चलन में भी नहीं था। हैरान होकर उसने अपने बॉस को बताया। बॉस, वो हवेली वाला आदमी बहुत अजीब था। उसने ये पुराना सिक्का दिया। बॉस का चेहरा पीला पड़ गया। हवेली? रोड नंबर 4 की? हाँ। बॉस ने घबराई हुई आवाज में कहा। राजू, वो हवेली तो पिछले 50 सालों से बंद पड़ी है। वहां कोई नहीं रहता। कहते हैं 1920 में वहां के मालिक का इंतजार करते करते देहांत हो गया था। उसे भी एक पार्सल का इंतजार था। राजू के हाथ से वह सोने का सिक्का छूटकर जमीन पर गिर गया। जब उसने नीचे देखा तो वहां कोई सिक्का नहीं था।